एनिमेलिया। ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, मोनेरा में सभी सजीवों को तो उन्होंने रखा, ठीक है, सभी सजीवों को तो रखा, लेकिन ऐसे जीवों में केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रोकैरियोट्स होती हैं। चूँकि इनमें केंद्रक का अभाव होता है और जो डीएनए पाया जाता है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है। तो ऐसे जो कोशिका होती है वो जीवाणु या माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं में देखने को मिलती है। तो ऐसी कोशिकाओं, ऐसे जीवों को उन्होंने मोनेरा जगत में रखा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले सजीवों में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है तथा डीएनए नग्न रूप में पाया जाता है। इसलिए इनको प्रोकैरियोट कहा जाता है, कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोटिस्टा, इस वर्ग में जितने भी जीवधारी होते हैं इनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। जैसे शैवाल, कवक आदि। इसमें जीवाणु आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको मोनेरा में नहीं बता पाया, इसमें जीवाणु और माइकोप्लाज्मा आते हैं। अब यहाँ पे हम आपको प्लांटी बता रहे हैं। प्लांटी में वे सभी जीवधारी या वे सभी पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है ना। इस जगत में सभी प्रकाश संश्लेषी पादप आते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, इसे पौधों का उभयचर पौधा भी कहते हैं। यह जल और थल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट टेरिडोफाइटा। तो इसके बाद हम बारी आती है एनिमेलिया की। ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जिसके भ्रूण में ब्लास्टुला होता है, जिसके भ्रूण में ब्लास्टुला होता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों के आगे जो है नेक्स्ट पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग एक बार फिर इसको रिपीट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन की नींव सबसे पहले जगत और द्विजगत, एक जगत के बाद मतलब इस तरह से पड़ी है। तो क्लासिफिकेशन आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि क्लासिफिकेशन के द्वारा सभी जीव जातियों को सिस्टमेटिक ढंग से एक वर्ग में रखा जाता है, उसकी पहचान करने के लिए, संग्रहालय में जीवों की पहचान करने के लिए, ठीक है, उसके रहन सहन, वासस्थान इत्यादि का पता क्लासिफिकेशन के द्वारा ही लगाया जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में थियोफेस्टस ने अपना वर्गीकरण पादप और जंतु जगत के तरह से रखा था कि पादप सभी जीवों के दो जगत होते हैं, एक जंतु और एक पादप जगत होता है।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको देखेंगे कि द्विजगत का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया था सन 1778 ईस्वी में पादप जगत और जंतु जगत के लिए। मतलब उनका जो प्रतिपादन था वो पादप जगत और जंतु जगत के रूप में था कि सभी जीव जातियों का, सभी सजीवों का दो जगत होता है, एक पादप जगत होता है, दूसरा जंतु जगत होता है। इसके बाद त्रिजगत का प्रतिपादन अर्नेस्ट हेकल ने सन 1866 ईस्वी में किया था। उन्होंने पहला जो जगत था वो उसको प्रोटिस्टा जगत बताया था। सभी एक कोष की जीवधारियों को उन्होंने रखा था जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। दूसरा होता है प्लांटी, सभी पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं। तीसरा एनिमेलिया, सभी प्रकार के जंतुओं को उन्होंने रखा। तो इनका प्रतिपादन जो था वो 1866 ईस्वी में था। नेक्स्ट होता है चतुर्जगत वर्गीकरण। इसका प्रतिपादन F.H. कोपलैंड ने सन 1923 में किया था। इस पद्धति के अनुसार कोपलैंड ने सभी जीवों को 4 जगत में विभाजित किया था। ध्यान दीजिएगा, 4 जगत का प्रतिपादन कोपलैंड ने सन 1923 में किया था। कोपलैंड के अनुसार सभी सजीवों को उन्होंने मोनेरा जगत में, प्रोटिस्टा जगत में, प्लांटिया मेटाफाइटा में और एनिमेलिया में उसको वर्गीकृत किया था। तो ध्यान दीजिएगा, मोनेरा के लक्षण क्या होते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सजीवों में वास्तविक केंद्रक का अभाव अर्थात में केंद्रक नहीं पाया जाता है और जो डीएनए होता है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको एक अर्धकोशिका आद्य कोशिका वाले जीवों को उन्होंने संघ जगत मोनेरा में रखा। जैसे जीवाणु की जो कोशिका होती है, जीवाणु की जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोट्स और इसी तरह से माइकोप्लाज्मा की कोशिका भी नग्न अवस्था में पाई जाती है, डीएनए नग्न अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको मोनेरा में रखा जाता है। प्रोटिस्टा में सभी एक कोश की जीवधारियों को, जैसे शैवाल, कवक इत्यादि एक कोश की जीवधारी होते हैं, इसको संघ प्रोटिस्टा जगत प्रोटिस्टा में रखा जाता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और वो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी होते हैं, इसलिए इनको प्रोटिस्टा में रखा गया। प्लांटी में सभी प्रकार के प्रकाश संश्लेषी जीवों को रखा, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इत्यादि सभी जीवधारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो हरे रंग के जीवधारी होते हैं, हरे रंग के पादप होते हैं, वो सभी प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसलिए इन सभी पादपों को प्लांटी या मेटाफाइटा में रखा गया। एनिमेलिया में सभी बहुकोश की जीवधारियों को रखा गया। जो बहुकोश की जीवधारी होते हैं उन सभी जीवधारियों को जगत एनिमेलिया में रखा गया और बाकी कल आप लोगों को